Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will discuss about the next example of mathematical logic. Now let's see example. Questions किस तरीके से आएगा? Prove that compound proposition is a tautology. प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन है P कंडीशनल Q R P कंडीशनल Q। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए इसकी ट्रुथ टेबल हमें बनानी होगी। इसकी टेबल जनरेट करनी है। टेबल जनरेट होते ही ये प्रूव हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट हैं इसमें। 3 स्टेटमेंट हैं तो कितनी रो होंगी? 8। एट रोज हो जाएंगी इसमें। ठीक है, P Q एंड R है ये R। ठीक है, ट्रू जैसा मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में इनके वेरिएबल इंसर्ट होंगे। वेरिएबल फिर 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स। ओके, देन 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, इस तरीके से। क्लियर? अब सबसे पहले P कंडीशनल Q चेक करेंगे। P कंडीशनल Q। ओके, P कंडीशन में बताया पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो पहले दोनों ट्रू हैं, ट्रू हो जाएगा। दूसरा भी ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा। फॉल्स ट्रू आ जाएगा। फॉल्स ट्रू। ओके, नेक्स्ट ये चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे Q का R के साथ कंडीशन। Q कंडीशन R यानी कि इसका इसके साथ। ठीक है, इसमें भी वही प्रोसीजर रहेगा। ट्रू है, ट्रू F हो जाएगा। फॉल्स FT T, FF T ट्रू फॉल्स हो जाएगा। T बोलें या ट्रू बोलें एक ही बात है। FT T, ये T। ठीक है, फॉल्स ट्रू। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इसका और इसके साथ, यानी कि इसका QR और PQ का कंडीशन, यानी कि Q कंडीशन R कंडीशन P कंडीशन Q। ठीक है, क्लियर?
ई कंडी अब क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह डील होगा हमारा और ये सेकंड की तरह डील होगा। ठीक है, ये फर्स्ट की तरह डील होगा, ये सेकंड की तरह। अब फर्स्ट और सेकंड की तरह डील करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। कंडीशनल का रूल है, याद रखना हमेशा कि पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा जब फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। इधर पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ये पहला स्टेटमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंग पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। देन पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। ओके। देन पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू ट्रू हो जाएगा। ये इस तरीके से इसके वेरिएबल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फाइनल हम क्या देखेंगे, फाइनल हम देखेंगे पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू, ये फाइनल। अब क्या है, इसका और इसके साथ कंडीशन देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट ये होगा, क्योंकि ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हमारा ये होगा, पहला स्टेटमेंट ये होगा, दूसरा स्टेटमेंट ये होगा। तो ये इस पर कंडीशन है, तो पहला एलिमेंट इसे मानेंगे, दूसरा एलिमेंट नहीं, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा ये। अब चेक करें, पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। देन पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। तो अब ये हमने देखा, सारे जो लास्ट कॉलम में जितने ही वेरिएबल्स की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू आ गई। क्या आ गई? ट्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा टोटोलॉजी है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव दैट द above compound proposition is tautology. ओके, कंपाउंड प्रपोजिशन इज टोटोलॉजी। क्लियर, समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल से या मैसेज के थ्रू। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। सो बाई means of a truth table that, मतलब लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चंस को लिखने का तरीका अलग है, लेकिन करना हमें बस वही सेम काम है। इज इक्वल टू पी नेगेशन क्यू। इसमें क्या दिखाना है, ये इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये पार्ट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो किसकी बनाएंगे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, किसकी, इसकी, क्यू। ठीक है, और पी इसकी बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे दो यहाँ स्टेटमेंट हैं तो 4 एलिमेंट होंगे यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट हैं तो 4 एलिमेंट होंगे। P and Q।
पी एंड क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इसमें इस तरीके से हम वेरिएबल्स इंसर्ट करेंगे। पहला क्या है हमारा, पी कंडीशनल क्यू। पी कंडीशनल क्यू में जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, एक ट्रू एक फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा, ट्रू एंड ट्रू। क्लियर। देन नेगेशन पी कंडीशन क्यू, इसका नेगेशन अपोजिट फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका अपोजिट है। ये नेगेशन का मतलब वो अपोजिट होता है, ठीक है। नेगेशन का मतलब अपोजिट वैल्यूज़ हो जाएंगी। देन अब हम चेक करेंगे नेगेशन क्यू, इसको नेगेशन क्यू को चेक करेंगे तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे इसको, पी कंजक्शन नेगेशन क्यू, यानी कि इसका इसके साथ कंजक्शन करेंगे। कंजक्शन में दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ जब मैच करेंगे ये ट्रू हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो फॉल्स, इसके साथ करेंगे तो फॉल्स, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है नहीं है। तो ये वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है, सेम। हैंस प्रूव दैट नेगेशन पी कंडीशन क्यू इक्वल टू पी कंजक्शन नेगेशन क्यू। ओके, क्लियर। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।